बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी ENG 101 की GDP 1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो ओपनिंग डेट है ये आज ही आपकी GDP जो है वो ओपन हुई है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 24 में है, मतलब 2 दिन बाद आपकी जो GDP है बुध वाले दिन ये क्लोज हो जाएगी। तो काइंडली इसे टाइम पे सबमिट कर दिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी GDP की तरफ। उससे पहले आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसे ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। तो सिंपली अपनी GDP का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, उससे पहले ने कहा है कि आपकी जो GDP है आपने जो आपको यानी कि क्वेश्चन के दिए हुए पॉइंट दिए हुए आपने 250 वर्ड्स के अंदर आपने आंसर देना है। तो नीचे पहले सवाल समझ लेते हैं, फिर इसकी तरफ देखते हैं। सवाल में बता कि पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन। ये रहे प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन की जो स्कूल्स वगैरह होते हैं जो प्राइवेट होते हैं उनका रोल क्या है एजुकेशन के अंदर, और हाउ डज इट इम्पैक्ट द एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रीहेंसिवली इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, और किस तरीके से ये एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंस कर रहा है। तो सिंपली इसको आपने इस पे अपने व्यूज बताने, ये टॉपिक आपके पास सिंपली है। इसमें बोला ये क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट स्कूल होती हैं उनका क्या किरदार है एजुकेशन के अंदर, तालीम के अंदर, और इसका क्या कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। तो इस पे हमने अपनी राय बतानी है। कम से कम पर मेंशन किया कि कम से कम 250 वर्ड्स के अंदर आपने अपनी जो है राय बतानी है। तो सिंपली इसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ देख लेते हैं, अपने व्यू बता देते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर सिंपली हमने मेंशन क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या है, हमें दो हिस्सों में ये किया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर पर, क्या प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पाकिस्तान जो एजुकेशन के लिए क्या रोल अदा कर रहा है, दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन किया है द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन इन पाकिस्तान सम आर एज फॉलोज। मैंने कहा जो यहाँ पर लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन है उसका रोल किरदार क्या है पाकिस्तान के अंदर, उससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि क्वालिटी इन्हेंसमेंट। पहला पॉइंट है क्वालिटी इन्हेंसमेंट, मतलब क्वालिटी जो है यहाँ पर यानी इम्प्रूव की जा रही है, क्वालिटी बेहतर की जा रही है गवर्नमेंट के मुताबिक। प्राइवेट स्कूल्स ऑफन पैट्रियोटाइज क्वालिफाइड एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन स्मॉलर क्लासेस साइजेस, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, क्वालिफाइड टीचर्स एंड वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़। मतलब सिंपली यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल में जो होती हैं जो है वेल उनको क्वालिटी चीज़ें दी जाती हैं, हर चीज़ उनको बेहतर से बेहतर दी जाती है, अच्छा माहौल दिया जाता है, मॉडर्न टेक्निक दी जाती है, और क्वालिफाइड जो पढ़े लिखे टीचर हैं वो उनको पेश किए जाते हैं प्राइवेट में, और उनको मुख्तलिफ फैसिलिटी जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस क्वालिटी कंडीशन क्रिएट कंपटीशन विच कैन मोटिवेट गवर्नमेंट स्कूल्स टू इम्प्रूव देयर ओन स्टैंडर्ड्स बेनिफिटिंग द एजुकेशन सिस्टम एज अ होल। अगर एक लिहाज से देखा जाए ये किसी का कंपटीशन है गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए कि वो कम से कम प्राइवेट के सेक्टर की इस तरह की चीज़ों को देख के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी चीज़ें, इन चीज़ों को गवर्नमेंट का जो सेक्टर है उस तरह की इम्प्रूवमेंट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमने कहा इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी, मतलब इनोवेशन उसमें जो तरक्की होती है होता है इन्वेंट करना, इनोवेशन चीज़ों के अंदर वो तब्दीलियाँ ला के उन चीज़ों को और बेहतर करना। तो ये आ गया हमारा सिंपली पार्ट 2 इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। इसे हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट 2 है जो हमारा, उसमें कह रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर जनरली मोर फ्लेक्सिबल इन एडॉप्टिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज, करिकुलम डिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कह रहे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब यानी कि उसके अंदर आपको मुख्तलिफ हर किस्म की चीज़ें, आपको आसाइशें आप बोल सकते हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, एक करिकुलम का आपको डिज़ाइन मिलता है, पढ़ने का आपको डिज़ाइन मिलता है, और टेक्नोलॉजिकल तो एडवांसमेंट और मुख्तलिफ चीज़ें आपको पढ़ाई करने के लिए मिलती हैं। दे कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग एजुकेशन ट्रेंड्स, ये रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली चेंजिंग इन एजुकेशन ट्रेंड्स की तरफ, एंड कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स सच एज ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग दैट अलाइन विद मार्केटिंग डिमांड। मतलब जो सूरत हाल चल रही है सोसाइटी में, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रेंड्स चल रहा है पढ़ाई का, मुख्तलिफ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वोकेशनल बेस पे या ट्रेनिंग बेस पे, आपको मार्केट के हिसाब से डिमांड पे प्राइवेट सेक्टर में आपको इनोवेशन के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो सिंपली थर्ड पॉइंट हमारा जो इसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आगे चल के जो आपको रोज़गार है उसका कितना आपको स्कोप है,
ये बताया जा रहा है। द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू जॉब क्रिएशन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट स्टाफ एंड अदर प्रोफेशनल्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ये है कि इसके थ्रू बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोगों को एक जॉब मिल जाती है। वो अपने अंदर खुद का ही एक सेक्टर जो है एक अपने लिए जॉब क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक। जैसे कि मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, टीचर्स आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, एक किस्म का इसमें एम्प्लॉयमेंट की उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, स्टाफ वगैरह उनके जो होते हैं और प्रोफेशनल जो होते हैं वो आते हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर पिक करता है। इसीलिए उनकी भी फिर जॉब जो होती है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है एम्प्लॉयमेंट की। दिस हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा इकोनॉमी पे और अच्छा खासा जो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है उस पर भी फर्क आएगा। उसके बाद ये होगी, यहाँ तक हमारा पॉइंट हो गया, हमने मेंशन कर दिए हैं। तो सिंपली आगे हमने जो मेंशन किया कि इम्पैक्ट उसका क्या पड़ता है एजुकेशन सिस्टम पे, ये हमने रोल बता दिया। प्राइवेट सेक्टर का रोल अदा क्या करता है, वो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये रोल है उसका। दूसरा हमने कहा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब यहाँ पर हमने सिंपली मेंशन किया है कि उसका इम्पैक्ट ऊपर हमने बता दिया उसका सेक्टर का क्या रोल है। अब यहाँ पर उसका रोल के हम उसके बारे में बता रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है एजुकेशन सिस्टम में। जैसे हमारे को सवाल के अंदर पूछा है कि इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, सम पॉइंटर आर एज फॉलोज। हमने कहा इम्पैक्ट उसका एजुकेशन सिस्टम का, प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन सिस्टम का पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, वो हमने पॉइंट्स में मेंशन किया। इससे ये होगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड जो हैं, जो क्लास है यानी कि स्कूल्स वगैरह हैं, जो दूसरे स्कूल वगैरह हैं, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स इन कवरेज गवर्नमेंट स्कूल्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड्स टू रिमेन competitive, ultimately leading to an environment in the quality of education across the board। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट स्कूल की वजह से इन कवरेज मिल रही है, इम्पैक्ट उसका ये पड़ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल वालों को एक कंपटीशन मिल रहा है कि क्योंकि जब जहाँ चीज़ें बेहतर मिलेगी तो लोग वहीं पर ज्वाइन करेंगे ना। अब प्राइवेट सेक्टर वाले तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर वाले कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो लोग गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल को ही सिर्फ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह कंपटीशन को मिलेगा, इसी बहाने जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और मुख्तलिफ जो डिमांड में चीज़ें होंगी वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। उसके जो नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखा है क्या इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो ये है कि एड्रेसिंग कैपेसिटी इशू, जो कैपेसिटी इशू आता है वो सॉल्व हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स एलिविएट टू बर्डन ओवर क्राउडेड गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रोवाइडिंग एडिशनल कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग द स्टूडेंट टीचर रेशियो। This improves the learning environment and allows for more personalized attention to students। कि अगर चीज़ देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का ये भी फ़ायदा है कि सिंपली कि आप अगर गवर्नमेंट स्कूल ही सिर्फ आपके पास अवेलेबल होंगे तो वहाँ पर आप मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर 10 क्लासेज हैं, हर क्लास में आप कितने बच्चे आ सकते हैं, मैक्सिमम अगर बच्चे आएंगे तो लिमिट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर वो फोकस टीचर जो है फोकस नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का ये फायदा कि स्टूडेंट्स को एक अलग से मतलब क्लियरली इन्वायरमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स वगैरह में आपने पढ़े होंगे तो लिमिट होती थी, मैक्सिमम 30-40 इतने स्टूडेंट्स होते थे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते ही नहीं थे, या इतनी सीट्स भी नहीं मिलती थी क्लास में। तो इसलिए फिर बाकी स्टूडेंट जो अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर पर उनके पास एक अलग आप बोल सकते हैं उनके पास ऑप्शन भी है कि वो ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमने टू द पॉइंट ये इस पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एजुकेशनल इनोवेशंस। मतलब एजुकेशनल बेस पे इनोवेशंस होती हैं चीज़ों के अंदर, वो लोग और चीज़ों को बेहतर करना सिखाते हैं। प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स ऑफन सर्व एज इनक्यूबेटर्स फॉर एजुकेशन इनोवेशंस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टीचिंग मेथड्स। प्राइवेट स्कूल जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एजुकेशन की जो है इनोवेशंस के अंदर करवाते हैं स्टूडेंट से, और नए तरीके के टीचिंग मेथड्स अप्लाई करते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी उनकी जो होती है करंट बेस के ऊपर होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज, स्टूडेंट को पढ़ाई की तरफ अप्रोच किया जाता है, उनको समझाया जाता है और सिखाई जाती चीज़ें। These practices can inspire and influence the public education system positively। ये जो प्रैक्टिस सिस्टम होता है वो इंस्पायर होता है और इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को, और पॉजिटिव उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ तो अगर हमारा जीडीपी होगी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ होगी असाइनमेंट के बारे में भी और सोल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।